15 अगस्त 1947। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भारत आजाद हुआ ब्रिटिश राज की बेड़ियों को तोड़कर। लेकिन ये आजादी एक दिल दहला देने वाले बंटवारे के साथ आई। दो देशों भारत और पाकिस्तान का जन्म एक भारी कीमत पर हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, उनके जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए। यह महत्वपूर्ण घटना इस क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक परिदृश्य को आकार देती रहती है। बंटवारे के बीज 1947 से बहुत पहले बोए गए थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने फूट डालो और राज करो की नीति के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज अक्सर एक समुदाय का दूसरे पर पक्ष लेते थे, जिससे अविश्वास के बीज बोए गए। 1905 में बंगाल का विभाजन ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंचा, एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। दोनों समुदायों में भय और असुरक्षा व्याप्त हो गई। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय ने विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अहिंसक प्रतिरोध का समर्थन किया, जिससे लाखों लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद हुए। हालांकि स्वतंत्रता के लिए इस संघर्ष के बीच एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार जोर पकड़ गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत को प्रमुखता मिली, जिससे स्वतंत्रता का मार्ग और जटिल हो गया। जैसे जैसे आजादी करीब आ रही थी, बंटवारे का सवाल सबसे अहम हो गया। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की देखरेख का काम सौंपा गया था। जून 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखने वाले माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। उपमहाद्वीप को विभाजित करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। इसके कार्यान्वयन के लिए केवल 2 महीने का समय दिया गया। यह जल्दबाजी विनाशकारी साबित हुई। एक सुचारू और व्यवस्थित परिवर्तन के लिए बहुत कम समय बचा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का सीमांकन करने वाली रेडक्लिफ लाइन जल्दबाजी में खींची गई, जिससे अराजकता और बढ़ गई। विभाजन योजना, जबकि प्रतीत होता है कि एक समाधान की पेशकश की गई, अभूतपूर्व उथल-पुथल के बीज बोए। निर्णय की जल्दबाजी, पर्याप्त योजना के अभाव के साथ मानव इतिहास के सबसे दुखद सामूहिक पलायनों में से एक के लिए मंच तैयार किया। भाग 5। नक्शे पर लकीरें, रेडक्लिफ लाइन। पंजाब और बंगाल को विभाजित करने की जिम्मेदारी मिश्रित हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले प्रांत सर सिरिल रेडक्लिफ पर आ पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चित्रित करने का काम सौंपा गया। रेडक्लिफ को इस क्षेत्र के जटिल सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्य का बहुत कम ज्ञान था। रेडक्लिफ लाइन, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, जल्दबाजी में खींची गई थी। विभाजन से कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई थी। मौजूदा समुदायों के लिए बहुत कम सम्मान के साथ नक्शे पर उकेरी गई यह रेखा गांवों, परिवारों और जीवन को काटती हुई चली गई। इसने भ्रम और दहशत बोई, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और अकल्पनीय हिंसा भड़क उठी। लोग खुद को सीमा के गलत तरफ पाते थे, अपने घरों और पैतृक भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। रेडक्लिफ लाइन विभाजन की मनमानी प्रकृति का प्रमाण, स्थायी संघर्ष और आघात का स्रोत बन गई। इसने धार्मिक आधार पर एक राष्ट्र को विभाजित करने की मानवीय कीमत की कड़ी याद दिलाई। भाग 6। एक्सोडस, मानवता का सागर। विभाजन से मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक शुरू हो गया। लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख खुद को नई बनी सीमाओं के गलत तरफ पाते थे। भय, अनिश्चितता और बढ़ती हिंसा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने कथित धार्मिक बहुसंख्यक क्षेत्रों में शरण लेने के लिए खतरनाक यात्राएं शुरू की। सड़कें, ट्रेनें और रास्ते इंसानों के सैलाब से भर गए। यात्रा खतरे से भरी थी। कई लोग बीमारी, भूख और थकावट के कारण दम तोड़ गए। अपहरण, हिंसा और विस्थापन के अनगिनत उदाहरणों के साथ महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से कष्टदायक थी। विभाजन के दौरान पलायन अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने में मानवीय लचीलापन का प्रमाण था। इसने एक राष्ट्र को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के क्रूर परिणामों को उजागर किया, जो विस्थापन और आघात की विरासत को पीछे छोड़ गया। भाग 7। आजादी की कीमत, अनकही पीड़ा।
विभाजन के तुरंत बाद व्यापक हिंसा और क्रूरता हुई। हिंदू, मुसलमान और सिख, जो कभी पड़ोसी और दोस्त थे, भय, संदेह और दशकों से बढ़ते तनाव से प्रेरित होकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हत्याएं भीषण थीं, अक्सर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। भारत और पाकिस्तान की नई गठित सरकारों ने बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष किया। विभाजन ने घृणा और अविश्वास की एक लहर फैला दी थी, जिससे उपमहाद्वीप के सामाजिक ताने बाने पर गहरे निशान पड़ गए। बचे लोगों की कहानियां दर्द, हानि और लचीलापन से भरी हुई हैं। विभाजन की मानवीय कीमत की द्रुतशीतन याद दिलाती है। विभाजन की हिंसा ने लाखों नहीं तो लाखों लोगों की जान ले ली। वास्तविक मरने वालों की संख्या बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन त्रासदी का पैमाना निर्विवाद है। विभाजन इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि जब धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक समीचीनता मानवीय मूल्यों पर हावी हो जाती है, तो क्या भयावहता सामने आ सकती है। भाग 8 द आफ्टरमथ, पिकिंग अप द पीसेस। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के विशाल कार्य से जूझने के लिए छोड़ दिया। लाखों शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। नई गठित सरकारों को इन विस्थापित आबादी को एकीकृत करने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। विभाजन का दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। संसाधनों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विभाजन से आर्थिक व्यवधान और अनिश्चितता पैदा हुई। कुशल श्रम की हानि और व्यापार मार्गों के बाधित होने से आर्थिक सुधार में और बाधा आई। विभाजन का भारत और पाकिस्तान दोनों के सामाजिक ताने बाने पर स्थायी प्रभाव पड़ा। हिंसा और विस्थापन ने अविश्वास और संदेह के बीज बोए, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं। विभाजन एक संवेदनशील विषय बना हुआ है, जो अक्सर दर्दनाक यादों और अनसुलझे आक्रोश को उजागर करता है। भाग 9 भारत और पाकिस्तान, एक परेशान विरासत। विभाजन भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर एक लंबी छाया डालता रहता है। 1947 के बाद से दोनों देश 3 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं, जिसमें कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। विभाजन ने सीमा पार आतंकवाद और हथियारों की होड़ को भी जन्म दिया, जिससे विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन दूर हो गए। इन चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। लोक से लोक संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार संबंधों जैसी पहल अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए आशा की एक किरण प्रदान करती है। हालांकि सुलह का मार्ग लंबा और कठिन है, जिसके लिए दोनों पक्षों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। विभाजन के खतरों और ऐतिहासिक शिकायतों की स्थायी विरासत के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह जटिल ऐतिहासिक विरासतों को नेविगेट करने में संवाद, समझ और सहानुभूति के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 10 प्रतिबिंब विभाजन से आवाजें। विभाजन की मानवीय कहानियां इसके गहन और स्थायी प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक हैं। लाखों लोगों ने अकल्पनीय क्षति, विस्थापन और हिंसा का अनुभव किया। उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इस ऐतिहासिक घटना की मानवीय कीमत की एक मार्मिक झलक पेश करती है। अराजकता के बीच साहस, लचीलापन और करुणा के अनगिनत किस्से हैं। सामान्य लोगों ने अपने पड़ोसियों की रक्षा करने, जरूरतमंदों को आश्रय देने और अपने बिखरे हुए जीवन के पुनर्निर्माण में असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। ये कहानियां स्थायी मानवीय भावना और सबसे अंधेरे समय में भी आशा की शक्ति की याद दिलाती हैं। इन आख्यानों को एकत्रित और संरक्षित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि विभाजन के पाठों को भुलाया न जाए। ये व्यक्तिगत खाते विभाजन की मानवीय कीमत में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और शांति, सहिष्णुता और समझ के महत्व की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। भाग 11 निष्कर्ष, स्थायी विरासत। भारत का विभाजन की मानवीय कीमत की कड़ी याद दिलाता है। यह अपार पीड़ा, विस्थापन और मासूमियत के नुकसान की कहानी है। फिर भी यह मानवीय भावना के लचीलापन, आशा की शक्ति और शांति और सामंजस्य की स्थायी खोज का भी प्रमाण है। विभाजन की विरासत भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है। यह संवाद, सहानुभूति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इस ऐतिहासिक घटना से मिले सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। विभाजन हमें याद दिलाता है कि आजादी एक कीमत पर आती है,
और शांति और एकता की खोज एक सतत प्रयास है। यह अतीत को याद रखने, उसकी गलतियों से सीखने और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत भविष्य बनाने का आह्वान है।